चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, उम्मीदवार लोगों को अच्छे नहीं लग रहे हैं। उनको एक तीसरे विकल्प की तलाश। उनका क्या कार्य किया है इतने सालों में, और किस तरीके से चुनाव लड़े हैं और किस तरीके से इन्होंने टिकट लेने का काम किया है। ऊपर से दोनों बाहरी भी हैं, दल बदल भी किए हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरुत नाव और मैं आप लोग के साथ अभिजीत कुमार श्रीवास्तव। लोकसभा चुनाव के 4 चरण के चुनाव संपन्न हो गए हैं और 5वें चरण यानी 20 मई को मुजफ्फरपुर में चुनाव होना है। समय कम है, ऐसे में सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान तेज कर दिए हैं। इस वक्त बता दें कि आपको हम मौजूद है लदौरा में, जहां पे निर्दलीय प्रत्याशी जितेंद्र कुमार मंडल अपना जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। तो इनसे हम बात करते हैं कि अभी जनता का क्या रिस्पांस मिल रहा है और क्या ये देख रहे हैं अपने आप को। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम है, आखिरी समय में लगातार प्रचार अभियान तेज कर रहे हैं, क्या लग रहा है, कैसा मूड है जनता का? जनता का मूड की बात नहीं है, जनता की ये ज़रूरत है। मुजफ्फरपुर काफ़ी समय से गुलाम है, यहाँ विकास के कार्य हुए ही नहीं हैं। यहाँ के बच्चों का भविष्य अंधेरे में है, युवाओं का भविष्य अंधेरे में है। जनता अपना उम्मीदवार चाहती है, पार्टी के उम्मीदवार हैं, इनकी उपलब्धियों को लोगों ने देखा है। और मुजफ्फरपुर के जनता सिर्फ वोट देने के लिए नहीं है, उनको वोट लेने का भी अधिकार है। इसी के तहत लोगों ने जनता के उम्मीदवार के तौर पे मुझे उतारा गया है आखिरी समय में। बिल्कुल, जनता चुनाव के समय सभी प्रत्याशी आते हैं, जनता से वादा करते हैं, फिर चुनाव के बाद वो गायब हो जाते हैं। ऐसे में आप कैसे विश्वास दिलाएंगे कि आप लगातार जनता के बीच में हैं, उनके दुख दर्द में आप साथ रहेंगे? मैं पिछले 3 लोकसभा चुनाव से मैं जनता के बीच में हूँ और जनता मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैं किस किस क्षेत्रों में कार्य करता हूँ। मैं कृषि का क्षेत्र हो, स्वावलंबी विकास का क्षेत्र हो, पर्यावरण का क्षेत्र हो, मुजफ्फरपुर के मॉडल का बात हो, मुझे लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। और यही विश्वास है कि मैं चुनाव में आया हूँ और मैं चुनाव सिर्फ लड़ने ही नहीं, मुजफ्फरपुर के जनता को जीत दिलाने के लिए आया हूँ। क्योंकि जो उम्मीदवार हैं उनको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों को। वोटिंग अनुपात बहुत तेज़ी से गिर रहा है और मुजफ्फरपुर में मेरे नहीं आने से ये 40% पर भी आने का खतरा था। नोटा दबने के आसार बहुत ही ज़्यादा थे। हो सकता है लोग अपने अपने दल के उम्मीदवार को हराने का भी कार्य करते हैं, जिससे उनको आगे इसका लाभ मिलता है। इसलिए मुझे एक तीसरा विकल्प के रूप में लोगों ने लाने का कार्य किया है और मुझे आना पड़ा है। नेशनल लेवल की 2 पार्टियां लगातार अभी चुनाव प्रचार अभियान में जुटी हुई है और उनके लिए जो है बड़े बड़े नेता उतर रहे हैं, ज़मीन पर प्रचार कर रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसको? मुजफ्फरपुर का परिवेश बिल्कुल अलग है। बाकी भी 39 लोकसभा है, वहाँ की स्थिति इतनी बुरी नहीं है जितना मुजफ्फरपुर का बुरा है। आप लोग भी मुजफ्फरपुर के ही रहने वाले हैं मेरे समझ से, तो आप लोगों को भी पता है कि ये जो बड़ी बड़ी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनकी पूरी मशीनरी लगती है, उनके सारे संसाधन का इस्तेमाल होता है, लेकिन जनता इन्हें पसंद नहीं कर रही है, तभी तो वोटिंग अनुपात इतना ज़्यादा गिर रहा है। उस परिस्थिति में मुझे मैदान में आना पड़ा है। आज 40% के नीचे वोटिंग हो, जो 65% तक पहुंच गया था, उसको 70-75% पर दक्षिण भारत की तरफ पहुंचाने की ज़रूरत थी। यहाँ पे 40% होगा तो क्यों हो रहा है? जनता का पसंद नहीं है। नोटा क्यों इतने संख्या में दब रहे हैं? क्योंकि जनता के पास विकल्प नहीं। जनता करेगी क्या जब तक उनके पास कोई मजबूत अस्थायी विकल्प नहीं मिलेगा? तो मेरा विश्वास जनता के साथ है, जनता का विश्वास मेरे साथ है। मैं घूम रहा हूँ, मेरे पास समय बहुत कम है। अगर मैं अपने बातों को लोगों तक आप लोगों के द्वारा पहुँचाने का मैं सफल रहा तो निश्चित रूप से मुझे तो यहाँ तक लगता है 50% से अधिक लोग मुझे इसी बार वोट देने का कार्य करेंगे। बिहार में एक जातिवाद का कीड़ा लोगों के अंदर में समाया हुआ है, लोग अपने जाति को देखकर वोट देते हैं। तो ऐसे में आप कैसे सभी जाति को एकजुट करने में सफल होंगे? नहीं, जाति है कि जाति नहीं है। कहावत है कि जाति नहीं मानने वालों की भी जाति होती है। लेकिन जाति का जहाँ तक बात है, तो जो दोनों उम्मीदवार एक ही जाति के हैं, उन लोगों के सामने में भी तो एक धर्म संकट है कि किसको दें किसको नहीं दें। उस जाति से 2 और उम्मीदवार हैं, लेकिन उनकी तैयारी कितनी है उसके बारे में भी आप लोग जानते हैं कि जो मैदान में आ जाते हैं लोग अपनी पहचान के लिए कई बार, लेकिन उनके पास तैयारी नहीं होता है। तो जाति के बंधन को तोड़ने के लिए मुजफ्फरपुर एक कॉस्मोपॉलिटन ज़िला है, जहाँ सभी धर्म और समाज के लोग अच्छे खासे आबादी के अनुपात में रहते हैं। तो यहाँ जाति का बंधन विकास के बंधन पे छोटा पड़ेगा। इस बार मुजफ्फरपुर की जनता जातियों को नकारेगा। अभी मैं आप लोगों से बात करने से पहले एक सहनी समाज के नेता से बात कर रहा था और वो स्थापित नेता हैं, यहाँ से चुनाव भी लड़े हैं। मैं उनका नाम बिल्कुल नहीं लूँगा अभी। वो उन्होंने मुझे अपना
जो भी होता है वो विश दिया है कि मेरे तरफ से आपको बहुत बड़ी शुभकामनाएं। मुझे इसी बात का अफसोस है कि आप अब नॉमिनेशन किए लेकिन मुझे नहीं बताया। तो मैं उनको बोला हम तो आपसे पहले से भी संपर्क में है। आप लोगों ने 2014 के चुनाव में भी यहाँ तक बोला था कि अगर इनको भी टिकट मिल जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे नहीं मिलता है। तो आपके संपर्क में हम पहले से हैं और आगे भी रहेंगे। तो जाति इस बार कोई मुद्दा नहीं होगा। मुजफ्फरपुर एक सिटी का रूप लेगा, इसलिए जाति का मुद्दा यहाँ बोना पड़ेगा। पहले से ही कॉस्मोपॉलिटन जिला है। क्या अपील कर रहे हैं जनता लोग से? जनता से अपील यही है कि एक तरफ पार्टी के उम्मीदवार हैं, पार्टियों के उम्मीदवार हैं, और एक तरफ जनता का आपका अपना स्थानीय उम्मीदवार है जिसका टिकट बार बार तैयारी करने के बावजूद कट जा रहा है। तो ऐसे में लोगों का ये हुआ कि इस बार तीसरे विकल्प की ज़रूरत है। आप मैदान में आइए, चुनाव के बाद जो भी होगा देखा जाएगा। इसीलिए मुझे मैदान में आना पड़ा। जनता से मैं अपील करता हूँ कि आप लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें और 5 दिनों का समय है और ये शिव की नगरी भी है। शिव कभी कभी अपना तीसरा आँख भी खोलते हैं जब विपत्ति आता है। तो इस बार उम्मीद है कि जनता अपना तीसरा आँख खोलेंगे, शिव उनको इसके लिए बाध्य करेंगे। आज हम लोग शिव मंदिर पे खड़े हैं। कहाँ वोट गिराना है, जनता से अपील कर दीजिए। जनता को 17वां नंबर है मेरा। 2 EVM मशीन इस्तेमाल होगा, उसमें दूसरे वाले मशीन में पहले नंबर पर कैंची छाप है, जितेंद्र कुमार के नाम से है। उसको वोट दे करके मुजफ्फरपुर को जितवाने का कार्य करें। मैं तो एक चेहरा भर हूँ। धन्यवाद। कुछ समर्थक भी हैं इनके साथ जो हम घूम रहे हैं, इनसे हम जानते हैं आप लगातार इनके साथ जनसंपर्क में कर रहे हैं। कैसा रिस्पांस मिल रहा है जनता का, क्या है? देखिए, जनता का अपार स्नेह और प्यार मिल रहा है और इस बार जो जनता दोनों प्रत्याशी को देख चुका है और वह एक तीसरे तलाश में है और तीसरे की तलाश में एक निर्दलीय और सुयोग्य उम्मीदवार उन्हें सामने मिल गए हैं और उम्मीद है कि इस बार जनता परिवर्तन के मूड में है और इनको ज़रूर वोट देगी। आप लोगों को क्या लगता है कि जो आपकी उम्मीदें हैं उन पे आपके प्रत्याशी खरा उतरेंगे, आपके विश्वास में खरा उतरेंगे? देखिए, आजमाया हुआ को आजमाया नहीं जाता है। आपके जो प्रत्याशी हैं, ये पूरे मुजफ्फरपुर के प्रत्याशी हैं, तो ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। खासकर यहाँ बाहरी लोग आते हैं, चुनाव जीत के चले जाते हैं और ये आपके स्थानीय हैं, गाय घाट के हैं, बेनीबाद के हैं और ख़ासकर कृषि के क्षेत्र में हो, डेयरी के क्षेत्र में हो, पर्यावरण के क्षेत्र में हो, इन्होंने अच्छा काम करके दिखाया और किसान लोगों को भी इन्होंने पहले से जागरूक करने का काम किया है और उस एक मॉडल कृषि डेवलप का इनके अंदर है, एक जज्बात है, जुनून है। तो हम चाहते हैं कि इस जज्बात और जुनून का फ़ायदा मुजफ्फरपुर की जनता को मिले और मुजफ्फरपुर भी जॉर्ज के बाद जो है लग रहा था हम लोगों को जो खाली जगह बच गया है, वो हम लोग भाई जितेंद्र जी से उसे उम्मीद है कि इनके जीतने के बाद ये सारा जो उनका कमी था वह दूर होगा और इनसे उम्मीद हम लोगों को बहुत है। अच्छा, स्थानीय की बात कर रहे थे तो यहाँ पे स्थानीय निवासी है, इनसे हम बात करते हैं कि आप भी इनके साथ में घूम रहे हैं, क्या लग रहा है? इस बार जीतेंगे जितेंद्र मंडल जी, एकदम 100% जीतेंगे। पूरा उम्मीद है हम लोग को। पूरा आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ के जनता पूरा सपोर्ट कर रही है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यह नया चेहरा है, लोकल चेहरा है, यहाँ के सभी 15 सालों से देख रहे हैं। जो भी आए हैं जीत के चले गए हैं, कुछ भी नहीं यहाँ के लिए जनता के लिए किए हैं। इसलिए हम लोग को नया चेहरा उम्मीद है और अपने लोग हैं ये सब, अपने समाज के लिए, सभी धर्मों के लिए देखने वाले हैं। ये लग रहा है पूरा 100% इनको मतलब जीत मिलेगा। कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। क्या रिस्पांस लग रहा है इधर, माहौल क्या अच्छा रिस्पांस है इनका, अच्छा माहौल है इनका। लोग सबने सपोर्ट कर रहे हैं इनको? जी जी। क्यों कर रहे हैं सपोर्ट? नया चेहरा है, पुराने चेहरे को देखें हम लोग, कुछ किए नहीं है वो लोग, अब इन्हीं को सपोर्ट करेंगे हम लोग। इन्हीं को सपोर्ट करेंगे? जी जी। जिताएंगे, विश्वास है? जी जी, पूरा विश्वास। लग रहा है कि जो आपकी उम्मीदें उस पर खरा उतरेंगे प्रत्याशी से? पूरा। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे निर्दलीय प्रत्याशी जितेंद्र कुमार मंडल को, जो अभी अपना लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। लौदौरा में हम लोग उपस्थित थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो प्रत्याशी यहाँ पर खड़े हैं वो लोग आजमाए हुए हैं और हम जीतते हैं तो यहाँ पर विकास की पूर्ण गाथा लिखेंगे, नए तरफ से विकास करेंगे। तो ऐसे ही ताज़ा जगह के लिए जुड़े हैं तिरुत नाव के साथ। और अभी तक आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें।